Good morning to all of you. Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, Kota. हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिफ्थ यूनिट में फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स के अंतर्गत तेल तथा वसाओं के गुणों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स. फिजिकल प्रॉपर्टी. शुद्ध अवस्था में कैसे होते हैं? रंगहीन, गंधहीन तथा उदासीन में द्रव या ठोस होते हैं. ये जल से कैसे होते हैं? हल्के होते हैं और उनमें अविलयशील होते हैं. कार्बनिक विलायक ईथर व बेंजीन में ये विलयशील होते हैं. साबुन या जिलेटिन जैसे इमल्सीकारक युक्त जल के साथ उबलने पर ये इमल्सन बनाते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट है जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस. उच्च ताप दाब पर अथवा खनिज अम्लों की उपस्थिति में ये जल अपघटित होकर उच्च वसाम्ल या ग्लिसरॉल बनाते हैं. ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट. ये 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ उच्च दाब, ताप तथा खनिज अम्ल की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल एवं स्टीयरिक अम्ल बनाता है. साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन. तेल तथा वसाओं के क्षारीय जल अपघटन से साबुन बनता है, अतः इस क्रम को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण. ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरिएट 3NaOH किस में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल और सोडियम स्टीयरेट, जो कि क्या कहलाता है? साबुन या सोप. थर्ड है हाइड्रोजनी अपघटन या हाइड्रोजिनोलिसिस. उच्च दाब पर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर तेल तथा वसाओं का हाइड्रोजन अपघटन हो जाता है और ग्लिसरॉल के साथ उच्च अल्कोहल बनते हैं. यह है ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट. ये हाइड्रोजिनेशन के द्वारा क्या बनाते हैं? ग्लिसरॉल और एन ऑक्टा डोडेकाइल अल्कोहल. 4 है तेलों का हाइड्रोजनीकरण. महीन चूर्ण निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि गर्म तेलों में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाए तो उनका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और असंतृप्त वसा अम्ल संतृप्त होकर वनस्पति घी का निर्माण करते हैं. चूँकि इस क्रम में द्रव तेल पदार्थ ठोस वसा में परिवर्तित होते हैं, अतः तेलों को कठोरीकरण भी कहा जाता है. ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट वनस्पति तेल है, हाइड्रोजिनेशन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल ट्राइस्टीरेट वनस्पति घी. कुछ तेल वायु में खुला रखने पर कठोर हो जाते हैं, ऐसे तेलों को सूखने वाले तेल कहा जाता है, जैसे अलसी का तेल जिसका उपयोग वार्निश, पेंट आदि में किया जाता है. फिफ्थ है विकृत गंधता या रेंसिडिटी. वायु व नमी की अधिक मात्रा में या उसमें लंबे समय तक रहने पर तेल तथा वसाओं में एक विचित्र सी दुर्गंध आने लगती है. ऐसा ऑक्सीकरण तथा जल अपघटन के कारण होता है, जिससे तेल या वसा दुर्गंध युक्त एल्डिहाइड अथवा वसाम्ल बना लेते हैं. ट्राइओलिन है, ये वायुमंडलीय और मॉइस्चर की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल और ओलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है. ओलिक अम्ल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लास्ट में पिलेगलर्गोनिक एसिड और एजिलेइक एसिड. यदि इन तेलों में कोई एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाए तो इस रेंसिडिटी को रोका जा सकता है. प्राकृतिक वसाओं में विटामिन ई तथा एस्कॉर्बिक अम्ल एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं. अब हम देखेंगे वसा व तेलों का संश्लेषण किस प्रकार से करते हैं. किसी तेल की प्रकृति जानने के लिए पहले निम्न प्रकारों से उसका विश्लेषण किया जाता है. फर्स्ट है अम्लमान या एसिड वैल्यू. इससे तेल या वसा में उपस्थित मुक्त अम्ल की मात्रा ज्ञात होती है. इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 ग्राम तेल या वसा को उदासीन करने के लिए KOH के मिलीग्रामों की संख्या को उस तेल का क्या कहते हैं? तेल का अम्लमान. किसी तेल या वसा में अम्लमान को ज्ञात करने के लिए उसकी एक तुली हुई मात्रा को एथेनॉल में घोलकर उस विलयन का मानक क्षार के साथ क्या करवाते हैं? हम टाइट्रेशन करवाते हैं. किसी तेल या वसा के उच्च अम्लमान ये दर्शाते हैं कि उसमें मुक्त मूलक की मात्रा अधिक है और ऐसे वसा या तेलों में रेंसिडिटी जल्दी होती है और ऐसे तेलों में बनी हुई नमकीन बहुत थोड़े दिनों में दुर्गंध देने लगती है, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? नमकीन में तेल छड़ गया. सेकंड है साबुनीकरण. इससे तेल या वसा के अणुभार का ज्ञान होता है. उच्च अणुभार वाले तेल या वसा के साबुनीकरण के मान कैसे होते हैं?
कम होते हैं, जबकि कम अणुभार वाले तेल या वसा के साबुनीकरण के मान अधिक होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 ग्राम तेल या वसा के पूर्ण जल अपघटन पर मुक्त हुए वसा अम्लों को उदासीन करने के लिए आवश्यक KOH के मिलीग्रामों की संख्या को उस तेल का वसा का साबुनीकरण मान कहा जाता है। किसी तेल या वसा के साबुनीकरण का मान अम्ल के मान के अंतर को एस्टर मान कहते हैं। वस्तुतः जब हम किसी तेल या वसा का मानक क्षार के साथ अनुमापन करते हैं तो वह क्षार ट्राइग्लिसराइड के जल अपघटन के साथ साथ उसमें विद्यमान मुक्त अम्ल का भी उदासीनीकरण कर देता है। अतः किसी तेल का प्रभावी साबुनीकरण मान तो उसका एस्टर मान ही होता, लेकिन चूंकि इसमें कम अंतर होता है अतः सामान्य गणना में हम साबुनीकरण मान को ही एस्टर मान लेते हैं। किसी तेल या वसा के नमूने का साबुनीकरण मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग को निम्न प्रकार से हम संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? वसा या तेल की एक तुली हुई मात्रा को KOH के साथ मानक एथेनॉलीय विलयन की अधिक मात्रा के साथ रिफ्लेक्स करते हैं। साबुनीकरण की क्रिया पूर्ण होने पर उसके अतिरिक्त या अप्रयुक्त KOH विलयन का मानक अम्ल के साथ क्या करवाते हैं? अनुमापन, और गणना द्वारा साबुनीकरण के प्रयुक्त मान का प्रयुक्त क्षार का मान परिकलित कर लेते हैं। वसा अथवा तेल के एक अणु में 3 एस्टर बंध होते हैं, अतः प्रति मोल जल अपघटन के लिए क्षार के 3 तुल्यांकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। जैसे गिल्सरो ट्राइपोमिएट अणुभार कितना है? 836। तो इसमें साबुनीकरण कितने अणु चाहिए? KOH की तिगुने, तो 3 × 56 यहाँ कितना हो गया? 168। अब ये क्या मिला हमें? पोटेशियम पोमीटेट, एक साबुन और गिल्सरो। अतः यहाँ वसा के 836 ग्राम के साबुनीकरण के लिए 168 ग्राम या 1 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। अतः 1 ग्राम साबुनीकरण के लिए 168,000/836 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस वसा का साबुनीकरण का मान कितना आएगा? 208। यदि किसी अज्ञात वसा का अणुभार m हो तो साबुनीकरण का मान कितना हो जाएगा? 168,000/m, या m बराबर क्या हो जाएगा? 168,000 साबुनीकरण मान। इस प्रकार किसी वसा या तेल के साबुनीकरण मान से उसके औसत अणुभार का ज्ञान हो जाता है। अब हम देखेंगे आयोडीन मान। किसी वसा अथवा तेल में जितनी अधिक असंतृप्तता होगी उसका आयोडीन मान ही उतना अधिक होगा। आयोडीन का मान किसी वसा अथवा अम्ल में विद्यमान असंतृप्तता का माप है। इसे हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 100 ग्राम तेल या वसा के साथ संयोग करने वाली आयोडीन की ग्रामों में जो मात्रा होगी वह उस तेल या वसा की आयोडीन मान कहलाती है। आयोडीन कार्बन कार्बन द्विबंध के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न करती है। गिल्सरो ट्राइओलिएट या ट्राइओलिन, इसका अणुभार 886 है। ये आयोडीन के साथ क्रिया करने से क्या होगा? यहाँ से आयोडीन अटैच हो जाएगा। इस प्रकार से जितने असंतृप्त बंध होंगे वो उनसे क्रिया करती है। अर्थात 884 ग्राम तेल ट्राइओलिन से क्रिया करने वाली आयोडीन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 6 × 127 = 726 ग्राम। इसलिए 100 ग्राम ट्राइओलिन से क्रिया करने वाली आयोडीन की ग्रामों में मात्रा या आयोडीन मान कितना हो जाएगा? 762/884 × 100 = 86। यदि किसी वसा में केवल संतृप्त वसा अम्ल हो तो वह आयोडीन की से क्रिया नहीं करेगा, अतः गिल्सरोल ट्राइएस्टेट का आयोडीन मान क्या हो जाएगा? 0। तो किसी वसा या तेल का आयोडीन मान हम 2 विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है? हबल की विधि। और दूसरी कौन सी मेथड है? विज की विधि। फर्स्ट हम देखेंगे हबल विधि। इस विधि में वसा अथवा तेल की एक तुली हुई मात्रा को कार्बन टेट्राक्लोराइड घोलकर फिर उसकी क्रिया किससे करवाते हैं? मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में आयोडीन के एथेनॉलीय विलयन के साथ करवाते हैं। विलयन में विद्यमान अप्रयुक्त आयोडीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका मान मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन करवाते हैं। गणना द्वारा तेल या वसा के साथ प्रयुक्त आयोडीन की मात्रा को ज्ञात कर लिया जाता है। सेकंड मेथड है विज मेथड।
इस विधि में तेल या वसा की तुली हुई मात्रा की क्रिया हम किससे कराते हैं? आयोडीन के स्थान पर अधिक क्रियाशील आयोडीन मोनोक्लोराइड ICL। अप्रयुक्त आयोडीन मोनोक्लोराइड का आयोडीमिति द्वारा निर्धारण कर लिया जाता है और गणना द्वारा वसा या तेल के आयोडीन मान को ज्ञात कर लिया जाता है। कुछ प्रमुख तेल एवं वसाओं के आयोडीन मान तथा साबुनीकरण के मान निम्न सारणी में दर्शाए गए। जैसे वसा है, इसका मक्खन का आयोडीन मान कितना होता है? 30 से 40। तो साबुनीकरण का मान किसके बीच में आता है? 210 से 230 के बीच में। 46 से 70 के बीच में आयोडीन मान, तो इसका साबुनीकरण का मान आता है 195 से 203। और यदि आयोडीन का मान 30 से 48 के बीच में है तो इसका मान आता है 190 से 200। अब हम देखेंगे खाद्य तेल। खाद्य तेल में पहला है सोयाबीन तेल। सोयाबीन तेल 127 से 138 है, तो साबुनीकरण का मान आता है 189 से 195। बिनोले का तेल है तो 105 से 114, तो साबुनीकरण का मान कितना आएगा? 190 से 198। सूरजमुखी का तेल है तो आयोडीन का मान आएगा 140 से 156 और साबुनीकरण का मान कितना होगा इसका? 188 से 194। औद्योगिक तेल है अलसी का तेल 170 से 185, तो साबुनीकरण का मान कितना आ रहा है? 187 से 195। तुंग का तेल है तो आयोडीन का मान है 163 से 171, तो साबुनीकरण का मान कितना आता है? 190 से 197। फोर्थ है राइकट माइसल या RM मान। इससे तेल या वसा में विद्यमान वाष्पशील अम्लों की मात्रा प्रदर्शित होती है। इसकी परिभाषा क्या है? 5 ग्राम जल अपघटित तेल या वसा के आसूत को उदासीन करने वाले 0.1 NaOH विलयन के ml की संख्या को उस तेल का वसा या RM मान कहते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न मेथड्स के द्वारा इसका एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साबुन या सोप मिसेल का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।